हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एलओए विद मानसी। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी क्यूट सी सक्सेस स्टोरी, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड। मैं इस वीडियो में वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की थी टू मैनिफेस्ट माई एसपी, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो भी आप ये टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। आई एम 110% श्योर इट विल वर्क। एज यू ऑल नो कि रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए हज़ारों वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर, बट ट्रस्ट मी, जिस चीज़ ने मेरी लाइफ को चेंज किया, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए, तो वो आपकी लाइफ को चेंज क्यों नहीं कर सकती। लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या पता नियति में यही लिखा हो कि बिना ट्राई किए या बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा, सो व्हाई नॉट। तो जो पहली टेक्निक, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो तो ट्रस्ट में आपकी 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही हल हो जाएंगी, तो वो है सेल्फ लव। Self love basically means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी ज़रूरतों का ख्याल पहले रखना, इसे सेल्फ लव कहते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो सेल्फिशनेस हो गई। ट्रस्ट में, खुद को पहले रखना या अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सेल्फ लव स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ये एक एक्सरसाइज डेली करनी है जो मैं करती थी। आपको डेली मिरर में देख के कम से कम 108 बार खुद को आई लव यू बोलना है। आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा शुरुआत में, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना, कुछ एक अलग सी फीलिंग है जो अंदर से स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, एंड इट विल लीड योर होल लाइफ। सारी चीज़ों की शुरुआत और अंत इसी पे है। जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। आपको बहुत ही फील के साथ एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए खुद को, उस तरीके से आपको आई लव यू बोलना है। जैसे आप दूसरे को बोलते हो तो कितनी फीलिंग के साथ बोलते हो, राइट? वैसे ही आपको खुद को आई लव यू बोलना है। जैसे मैं बोलती थी, मैं मिरर में देख के खुद को बोलती थी, आई लव यू मानसी, यू आर सो प्रिटी, तुम कितनी सुंदर हो, आई जस्ट लव यू। इस तरह से आपको अपनी सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट करना है। तो आपको रूटीन से सुबह शाम दोनों टाइम सेल्फ लव करना है। अब आप इसको इस तरीके से समझ लो, जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हो तो आपको दोनों टाइम खाना ज़रूरी है, तो अब उसी तरीके से सेल्फ लव को समझो। आपको दोनों टाइम करना है, एटलीस्ट 108 टाइम्स। जब आप ये करोगे तो एक अलग सी फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी, और उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस एफर्टलेसली पूरी होंगी। ट्रस्ट मी। उसके बाद अगला स्टेप है स्क्रिप्टिंग, या कुछ लोग उसे जर्नलिंग बोलते हैं। Scripting involves writing in detail about the desire that you want to manifest. Scripting एक बहुत ही पावरफुल राइटिंग टेक्निक है जिसमें हम हमारी डिज़ायर्स को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं विद ईच एंड एवरी मेजर और माइनर डिटेल। आपको स्क्रिप्टिंग दिन में एक बार करनी है, या तो आप मॉर्निंग में उठने के बाद कर सकते हो या रात को सोने से पहले। मैं यूजुअली सोने से पहले करती थी, क्योंकि सोने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है ना, मतलब जब आप सारा काम आपका ख़त्म हो गया, आप बेड पे लेट गए और आपको नींद आनी स्टार्ट हो गई, वो जो टाइम होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कुछ लोग हैं जैसे वो रात को नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में कर सकते हो, बट ट्राई टू डू इट इन नाइट। तो आपको स्क्रिप्टिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि एक तो आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। उसके लिए आप या तो उल्टी गिनती बोल सकते हैं, जैसे 300 से लेके 1 तक, या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं।
उससे क्या है, आपका माइंड रिलैक्स होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर डिज़ायर इन प्रेजेंट टेंस। आपको हर एक डिटेल लिखना है कि आपकी शादी कैसी होनी चाहिए, आपका पार्टनर कैसा है, मतलब होनी चाहिए नहीं है, आपकी शादी कैसे हुई है और आपका पार्टनर कैसा है, वो आपसे कितना प्यार करता है, आपने शादी में क्या पहना था, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल आपको उसमें मेंशन करना है। और मैं क्या करती थी, मैं डेली सेम ही स्क्रिप्टिंग को लिखती थी। मतलब जैसे मैंने एक स्क्रिप्टिंग बनाई, उसी को मैं डेली लिखती थी। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप एक बार लिख के उसी को रेगुलर पढ़ सकते हैं, बट विद द फीलिंग। फीलिंग इज़ द मेन थिंग। जब तक आपके अंदर से फीलिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। फीलिंग मेन है, आपको अंदर से फीलिंग लानी है कि आप, मतलब वो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं ऑलरेडी, और जब वो फीलिंग आएगी तो फिर मैनिफेस्टेशंस ऑब्वियसली एफर्टलेसली पूरे होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, आपको अपने वर्ड्स जो हैं बहुत वाइजली चूज़ करने हैं, मतलब बहुत ही सोच समझ के लिखना है कि आप क्या लिख रहे हो। पहली चीज़, उसमें नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता। तो आपको सारे सेंटेंसेस बहुत ही अफर्मेटिव लिखने हैं, बहुत ही पॉजिटिव लिखने हैं, उसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एंड आपको इस तरीके से लिखना है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, एंड नाउ यू आर टेलिंग इट टू योर फ्रेंड और योर क्लोज्ड वंस। आप अपने, मान लो आपकी शादी हो गई है, तो आप अपने क्लोज्ड वंस को कैसे बताओगे? इस तरीके से आपको लिखना है। और कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना छोटा, जितना कम लिखोगे, मतलब छोटा सेंटेंसेस बट कवर होल थिंग, इस तरीके से। उसके बाद थर्ड स्टेप है विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन, आप उसको बोल सकते हो। पूरे दिन में किसी भी टाइम 10 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल शांत होकर अपने बेड पे लेट जाना है और देन आपको अपनी डिज़ायर को इमेजिन करना है। तो आप इसको, अभी मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था जिसमें कि सैट्स टेक्निक है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसमें करना क्या होता है, आपको एक 5 से 10 सेकंड का एक छोटा सा व्यू इमेजिन करना है, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपको डिटेलिंग पे ध्यान देना है। जैसे अगर आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी शादी के बाद का टाइम इमेजिन कर सकते हो कि या तो आप दोनों कहीं घूमने गए हो, या फिर मतलब आप घर पे ही हो बट आप साथ में बैठे हो, या मतलब जो भी, आप एक चीज़ आपको इमेजिन करनी है। और उस सीन में आपको ये देखना है कि मतलब छोटी छोटी डिटेल्स, कि आपने क्या पहना है, ठीक है, आप कैसे दिख रहे हो, आपके हस्बैंड आपकी कैसे केयर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये आपको डेली करना है किसी भी एक टाइम पर। कोशिश करो कि सोने से पहले हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप अल्फा स्टेट में होते हो, या फिर मॉर्निंग में जैसे आपकी आंख खुले तुरंत, उस टाइम भी आप कर सकते हो, वो भी अल्फा स्टेट ही होती है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ट्रस्ट में गाइज, ये मैंने रियल में एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, आपको खुश रहना है। अब खुश रहने से क्या मतलब है? खुश रहने का ये मतलब है कि आपको वो चीज़ें करनी है जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। मैं जानती हूँ ये कहने में बहुत छोटा लग रहा है, बट कुछ लोगों को यही चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी कि खुश खुश कैसे रहें। रोने के लिए बोल दो तो 1 मिनट में वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लेंगे जिस पे वो रो जाएंगे, बट खुश रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बट ट्रस्ट मी, बीइंग हैप्पी इज द की। जब आप खुश रहते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस ऐसे चुटकियों में पूरी होती हैं। तो खुश रहने के लिए आपको बस फन करना है, अपनी जिंदगी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, और डेस्परेट तो बिल्कुल नहीं होना। अगर आपको डांस करना पसंद है तो सोचो मत, कोई भी गाना लगाओ और डांस करना स्टार्ट कर दो। आपको गाना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो कोई भी, मतलब आप अकेले भी बैठे हो तो अकेले में गाओ। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा तो मैं एनरोल करूँगा खुद को उसमें, या करूँगी, या मैं अपने डांस क्लासेस ज्वाइन करूँ। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे भी फन कर सकते हो, आप घर पे रह के भी खुश रह सकते हो। आपको सिर्फ अपने माइंड को सही डायरेक्शन में चलाना है। अगर आप रोते रहोगे, डेस्परेट रहोगे, परेशान रहोगे, तो यूनिवर्स आपको वही मौके देगा। यूनिवर्स आपको देखेगा कि अच्छा रो रहे हो, ठीक है, तो रोने के ही मौके लो। और अगर आप खुश रहोगे, फन करोगे, तो वैसे ही मौके आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अब जब मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी तो मैं क्या करती थी, मितेश खत्री का एक DMP सेशन होता था रात को, मैंने वो उसमें इनरोल किया था खुद को। 1000 रुपीज़ का था वो, बस 1 महीने के लिए। और उसमें क्या था, वो रात को मतलब उसमें डांस भी होता था एंड अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, तो वो बहुत ही फन एक्टिविटी टाइप्स था। तो मैंने खुद को उसमें एनरोल किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहती थी। मतलब डिस्पाइट ऑल जो भी चीज़ें होती थी घर में, लड़ाई झगड़ा हुआ या जो भी कुछ होता था, तो उसके बावजूद मैं खुश रहती थी ड्यू टू दैट सेशन। तो या तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी, मतलब आप अपने लिए कुछ भी चुन सकते हो। डांस करना पसंद है, डांस करो, गाना पसंद है, गाओ, या कोई गेम खेलना पसंद है, गेम खेलो, या आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, एक्सरसाइज करो। मतलब जिस भी चीज़ से आपका माइंड खुश रहे, आपको वो चीज़ करनी है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो किया था अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड टू हिम सिंस 1.5 years एंड वी लव ईच अदर सो मच। ही केयर so much, he is so caring। तो आई होप आपको आपकी लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ हेल्प होगी मेरी इस सक्सेस स्टोरी से। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेरी है, या किसी भी टेक्निक से रिलेटेड कोई डाउट क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन ऑन, एंड आई होप ऑल योर मैनिफेस्टेशंस बिकम ट्रू as soon as possible। Love you guys. Thank you. See you in the next video. Bye bye. Take care.